पहला क्वेश्चन है आरोही क्रम में लिखें। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, छोटा वाला शुरू में। तो हम बता चुके हैं यदि अंश बराबर हो, अंश बराबर हो तो सबका अंश बराबर है, तो जिसका हर सबसे छोटा होता है वही भिन्न सबसे बड़ा होता है। तो देखो सबका अंश बराबर है तो सबसे छोटा हर यही ना है, तो यह सबसे बड़ा होगा। तो बढ़ते क्रम लिखना है तो छोटा शुरू में, तो छोटा ही होगा 12/29, ठीक है, सॉरी 12/37 होगा। जिसका हर सबसे बड़ा होगा ना वह सबसे छोटा होता है। फिर 12/29, 12/25, अब 12/19, यह हो गया आरोही क्रम। दूसरा क्वेश्चन है इसमें से किसका मान 1 के बराबर होगा? 1 होगा, सोल्व करोगे तो क्या होगा? 1 होगा। तो 7 को 6 से गुना करोगे तो 7 छक 42, दशमलव 1 अंक है ना, देखो गिनो 1 अंक तो 4 पॉइंट। और 10 को करोगे तो 0 वाला दशमलव उधर चल जाता है 42। बोलो ये 1 होगा? नहीं होगा, ऊपर 4.2 है और नीचे 42 है, तो 1 के बराबर नहीं है, तो पहला नहीं होगा। अब दूसरा पर आते हैं, दूसरा देख लो। 7 को 6 से गुना करोगे तो 7 छक 42, यानी ऐसे आएगा तो 1 और 4.2 को 1 से गुना करोगे 4.2 होगा। दशमलव के बाद वाला 0 का कोई वैल्यूशन नहीं होता है, नहीं ना होता है, तो यह कट करके क्या हो जाएगा? 1। तो विकल्प नंबर बी। किताब में डी दिया है, तब जब यही सही हो गया तो हम आगे नहीं जाएंगे, बी ही होगा। 7 छक 42 दशमलव ई है। अगर यह किताब में 10 दिया रहता तब बात बनता, बट 1.0 दिया है, ठीक है ना। किताब में ध्यान से देख लोगे 1.0 दिया हुआ है, तो यही होगा। ई भी 1 हो जा रहा है, ई भी 1 हो जा रहा है। 7 छक 42, ऐसे जाओ, ई0 कोई वैल्यूशन नहीं है, 1 अंक। अब 42 को ई भी 0 कोई वैल्यूशन नहीं है, करोगे तो 4 पॉइंट। दोनों सही है, विकल्प 2 और विकल्प 4, यह नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करना है, 3 नंबर क्वेश्चन। पहले किसका काम करोगे? धागा के काम करेंगे, धागा के काम करेंगे। तो 3/2 धागा का में जाएगा गुना में 2/3 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, गुना के चिन्ह है, तो गुना दोगे, ठीक है ना। फिर क्या लिखोगे? 2 + 3/2, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ बचा 1, 1 को 2 से गुना करोगे 2 + 3/2, तो 2 दूना 4 और प्लस 3/2, तो 4 3 7/2, 7/2 विकल्प नंबर 3। तो विकल्प इसका लिख दिए थे, क्लियर। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1 के बराबर है? तो चुन लेना है। इसको 2 से गुना करोगे है ना, तो 4 दूना 8, 2 से 0, 3 दूना 6, तो 608। एक 0 छोड़े थे यहाँ पर, ये वाला केवल 2 से गुना किए हैं, 0 छूटा था 0 बैठा दिए, और दशमलव गिन लो 1 2 3,
1 2 3 6.08 5 में आ गया और नीचे दशमलव है ही नहीं है, नहीं ना है तो ई तो 1 हो, नीचे दशमलव नहीं है तो यह तो होगा नहीं। क्लियर है। दूसरा देख लो, दशमलव इसको गुना करोगे तो यही आएगा क्योंकि यह और यह चीज सेम है। 0.304 गुने 20, 0.304 गुने 20 तो यही ना होगा। अब इसको गुना कर लो, 4 गुना 8, 2 को 0 से 0 और द्वितीय आई 6। अब दशमलव बैठाओ 1 2 1 2, ऊपर भी 6.08 है, इस जीरो का कोई वैल्यूशन नहीं ना होता है, लास्ट में जीरो है, लास्ट में जीरो है तो लास्ट वाला जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये भी 6.08, ये भी तुम्हारा 6.08। दशमलव के बाद अगर बराबर अंक हो 1 2 1 2 तो दशमलव हट जाता है। समझ में आया? कट करके याद कर लो, दशमलव के बाद अगर जीरो हो लास्ट में तो जीरो को कोई वैल्यूशन नहीं होता है। ये जीरो का वैल्यू है क्योंकि इसके बाद तुम्हारा 8 है, इसके बाद अब नहीं ना है, ये जीरो हट गया। अब उसके बाद दशमलव के बाद कई अंक, 1 अंक 2 अंक और नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव के बाद अगर बराबर अंक रहे तो दशमलव हट जाता है। तो 608/608 कट करके क्या हो गया 1। तो यही ना पूछा था निम्न में से कौन 1 के बराबर है, तो विकल्प नंबर 2। अब इसका अंतर पूछा है, अंतर यानी घटाओ, ई तो बन जाएगा, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। पंक्ति आई 15/2/3 माइनस 9×4 13/9, एलसीएम 9, तितिरिका 70 का 21 होता है, 17 है, हम 7 बोल दिए तो 17 -13 घटा दो, 11 में से 3 जाएगा 8 और 4 में से 1 गया 38 बटा कौन है नचौ का 36 और 2 38, विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए। पूरा देखो नचौ का 36 और 2 38/9, 8 का 32 और 3 35/8 गुने 7 का 14 और 6 बटा 7 बचे 4 दूना 8 और 4 बचे 20। आया है ना? देखो अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों में 1/3 लड़की है। कितना लड़की है? 1/3। ठीक है, तो मान लो कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थियों की संख्या 1 से है, नहीं पता है ना, तो क्या मान लेंगे 1, तो उसका 1/3 लड़की यानी 1/3 यह लड़की हो गया। अब आगे पढ़ो, इनमें से 3/5 कक्षा 1 से 5 तक की छात्राएं। अब इनमें से ये लड़की ना निकला, यह क्या निकला? लड़की। टोटल विद्यार्थी 1 से है, विद्यार्थी लड़का लड़की मिला करके 1। अब इसमें से 1/3 जो है, 1/3 वो क्या है? लड़की। तो विद्यार्थी का 1/3 क्या निकल गया? लड़की की संख्या छात्राएं, हिंदी में क्या कहते हैं? छात्राएं, छात्रा। लड़का को छात्र कहते हैं और लड़की को छात्रा कहते हैं। अब देखो इनमें से अब इनमें से, अब ई जो बचा
ये जो लड़की निकल गया था, इनमें से 3/5 1 से 5 तक की छात्राएं हैं, 1 से 5 तक की छात्राएं हैं, 3/5। तो पूछ रहा है कि विद्यार्थियों का कौन सा भाग लड़की है, तो काट दो 3 तो विद्यार्थी x, तो x का 1/5 यानी इसका 1/5 होगा। विकल्प हम लिखे नहीं थे, विकल्प छूट गया था। विकल्प नंबर ए 1/5। एक बार और समझ लो। और स्कूल कौन क्लास से कौन क्लास तक है, पहला से लेके 8वां तक है, ठीक है ना। कितना विद्यार्थी हमको पता नहीं है, तो मान लिया विद्यार्थी की संख्या 1 से है, x में लड़का और लड़की दोनों है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 8 तक 1/3 का मतलब होता है 1/3, 3 में से 1 हिस्सा लड़की है, यानी 3 को विद्यार्थी चुनोगे ना तो उसमें से 1 लड़की हो जाएगी, तो 1/3 लड़की है। तो x टोटल विद्यार्थी, इसका 1/3 लड़की, निकल गया 1/3। और ये जो लड़की निकल गया, इनमें से 3/5 कक्षा 1 से 5 तक की छात्र, अब इनमें से 3/5, तो 3/5 1 से 5 तक की छात्राएं हैं। तो विद्यार्थियों का कौन सा भाग लड़कियां है जो कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ती है, तो निकाल दिए। तो x गुने 1/5, तो x का 1/5 यानी 5वां भाग है ना। क्लियर, 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक रिबन है 2.1/4 मीटर लंबा है। तो ऐसे 12 गो रिबन लोगे। अब एक रिबन लिया, उसका लंबाई 5 मीटर, तो 2 गो रिबन लेगा तो कई मीटर हो जाएगा। तो एक रिबन की लंबाई यही है, 4 दूना 8 है, 9 बटा, कई गो रिबन ले रहे हो, 12 गो, तो 12 से गुणा करोगे ना, 4 आई 9 27 मीटर लंबा होगा 12 गो रिबन। विकल्प नंबर ए, ठीक है ना। इसको उतार लो, बना लिए हो, अच्छी बात है। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन, 8.1/3%, तो 38 का 24 1 25/3, तो 25/3। अब प्रतिशत हटाना है, तो भागा 100 भागाना है ना, तो बाटा वाला में 1/100, प्रतिशत हटाना यानी भागाना है, तो भागा 100, यहाँ भागा 100 कर तो पलटेगा तो 1/100 ना होगा, तो बाटा वाला में 1/100 याद रखो। 25 का 100, 1/12 कौन नंबर होगा, विकल्प नंबर 2। कोई परेशानी, अच्छा सा क्वेश्चन है ना। चलो आगे देखो। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12/5 के हर में जोड़ने पर कौन सी एक उचित भिन्न प्राप्त होगा, जोड़ने पर कौन सी एक उचित भिन्न प्राप्त होगा, क्या जोड़ोगे, उचित भिन्न क्या कहते हैं, अंश छोटा हर 12, ठीक है। तो इसमें क्या जोड़ोगे, हर में जोड़ने पर कौन सी एक उचित भिन्न, क्या जोड़ोगे, बोलो, 2 नहीं हो रहा है, 7, हर छोटा हो रहा है ना, 2 के बाद क्या है 5, 5 5 10, अभी भी नहीं हो रहा है, 5 के बाद 7, 7 5 12, नहीं हो रहा है, बराबर हो जा रहा है 8, 8 5 13, ठीक है ना। उसके बाद यह तुम्हारा क्या है, अवरोही क्रम में लिखना, अवरोही। अवरोही का मतलब होता है शुरू में 12, शुरू में बढ़ते घटते क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, तो शुरू में 12 और लास्ट में छोटका।
अंश बराबर है, अंश बराबर है ना, तो बोलो, तुम बोलो, इसमें सबसे बड़ा कौन है? जिसका हर सबसे छोटा होता है वह सबसे बड़ा होता है, यदि यदि अंश बराबर हो तब, अंश बराबर हो तब। तो अंश बराबर है ना, तो सबसे बड़ा होगा 5, तो 11/13, तब 11/19, उसके बाद 11/25 और उसके बाद 11/, ठीक है। यही सबसे अंश वाला कई बार बता चुके हैं, नहीं बता रहे हो मार खाओगे सब। देखो, मोहनलाल सहगल, एक है मोहन, आराम से, सहगल है, वह अपना पूंजी है, जमा पूंजी, जमा पूंजी का 1/4 भाग लड़का को दे दिया, अपन पुत्र को दे दिया, कितना? 1/4 भाग। जो भी जमा था उसका 1/4 भाग किसको दे दिया? पुत्र को। और 1/3 भाग पत्नी को, तथा 1/8 भाग अपनी पूंजी का 1/4 भाग पुत्र को लो दे दिए। और कितना? 1/3 भाग पत्नी को और 1/8 भाग पुत्री को दे दिया ना। तो देखो कितना दिया लघुत्तम, यहाँ ले रहे 24, 24, ध्यान देना। तो 4 6 3 8 अड़तिरिका 8 6 14 3 17/24 दे दिया। 17/24 का किया? बांट दिया, बेटा में, पत्नी में, बेटी में। अब उसके पास क्या बचा? उसके पास तो एक ही पूंजी था ना, उसके पास क्या था? एक पूंजी था। तो जब भी एक घटाना हो, 1 - 4/5, 1 - 7/13, कुछ भी करना हो तो देखो क्या करोगे, 5 4, तो 5 4 गया 1/5, 13 और 7 गया 6/13, ऐसे लिखते हो। 13 यहाँ जाता है, फिर 7 घटाते हो, तो 13 में से 7 गया 6/13, 5 लघुत्तम लोगे, 5 यहाँ जाएगा और 5 में 4 जाएगा 1, तो उसके पास पूंजी 1 था, तो घटाना 1 में से, तो 24 में से 17 घटा दो, तो कितना बचेगा? 7/24, यानी यही उसके पास पूंजी 1 था उसके पास, तो 1 - 17/24, तो 24, देखो 24 - 17, ठीक है। अगर तुमसे कभी बोला जाए 8/13 को 1 में से घटा दो, पूछो नहीं करना, 13 में से 8 घटा दो, 13 में से 8 घटा दो, तो 5/13। अगर तुमसे हम पूछे कि 9/17 में से 1 में से 9/17 घटा दो, 1 - 9/17, तो 17 में से 9 घटा दो, 8/17। पूंजी था उसके पास कितना? 1, तो 1 - 7 क्यों लिखे हैं, छोड़ दो, पहले लिखा गया, सब मिटारो, फालतू के हैं, ठीक है ना। क्या लिखे? 1 - 17/24, तो 24 और 17 घटेगा तो कितना जाएगा? 7/24। यह क्वेश्चन तो बनिए जाएगा तुम लोग से, क्या घटाया जाए और क्या जोड़ा जाए, बन जाएगा ना। तो देखो, जब भी घटाने के बात हो, 5/14 में क्या घटाया जाए, तो क्या घटाओगे? ए, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 7/42।
ये प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो 7/42, 5/14, लघुत्तम 42, 7 14 42, 15, तो -a बराबर -8/42 कट जाएगा। 2 से 2 चौका 8, 2 से 21, 4/21 विकल्प नंबर 4/21। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही।